वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे इंट्रोड्यूसिंग वेक्टर ज्योमेट्री की। मतलब ज्योमेट्रिकल थ्योरम जो कि डेमोंस्ट्रेटिव थ्योरम्स होते हैं उन्हें हम लॉजिकली प्रूव करते आए हैं। अब हम वेक्टर्स के कंसेप्ट से उन थ्योरम्स को प्रूव करेंगे। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर जो हमें लिखे हुए नजर आ रहे हैं, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ एंड सी बी अ पॉइंट ऑन ए बी वेक्टर सच दैट के ओ टू सी जो पोजीशन वेक्टर वो इज इक्वल टू होगा किसके जी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2, देन शो दैट सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मतलब कि जाहिर बात है कि अगर ऐसी कंडीशन एग्जिस्ट करेगी जिसमें कि दोनों वेक्टर्स के सम का हाफ किया जा रहा है और वो बराबर हो जाए उसी वेक्टर के, तो सी लाजमन जो है वो मिड पॉइंट होगा ए बी लाइन सेगमेंट का। ठीक है, या अगर ए बी वेक्टर की बात की जा रही है तो चले हम फर्स्ट करते हैं, अस्यूम कर लेते हैं कि ये ओरिजिन है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक्सिस भी ड्रॉ कर लेता हूँ पहले। चले ये फर्स्ट कर लें हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा फर्स्ट कर लें एक्स एक्सिस है। ठीक है जी, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। अब हम जानते हैं कि जिस पॉइंट पे जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करते हैं ये हमारा ओरिजिन है। फर्स्ट करें कि हम एक पॉइंट लेते हैं ए यहाँ पर, ठीक है, और ये मैं पॉइंट ले लेता हूँ बी। ठीक है, तो हमारा जो वेक्टर ओ ए वेक्टर बनेगा, ठीक है, जिसको मैं ए वेक्टर कह रहा हूँ वो ये बन जाएगा। ये हमारा ओ ए वेक्टर आ गया, ठीक है, जिसे मैं ए वेक्टर कह रहा हूँ। इसी तरह से जो मेरा सेकंड वेक्टर है, चले मैं ग्रीन कलर में शो करता हूँ इसे, जो ये वेक्टर है जिसे मैं ओ बी वेक्टर भी कह सकता हूँ और इसे मैं बी वेक्टर कह रहा हूँ। ये आपको नजर आ रहे हैं जी वेक्टर्स। ठीक है, ये इनकी पोजीशंस के हवाले से है। अब ए और बी को अगर ज्वाइन कर दिया जाए, ए और बी को अगर ज्वाइन कर दिया जाए, और चले ये मैं इस कलर में शो करता हूँ इसे, कि मैंने जब ए और बी को ज्वाइन किया तो मेरे पास ये वेक्टर बन रहा है ए बी वेक्टर। ठीक है, अब इसमें मैं एक सी पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर कहीं पे ये सी पॉइंट है, बाय कंडीशन कि अगर मैं इसको ओ और सी को आपस में ज्वाइन कर लेता हूँ, ओ पॉइंट मेरा ये है ओरिजिन और सी पॉइंट आप देख ही रहे हैं। ठीक है, अगर मैं ये इन्हें ज्वाइन कर लेता हूँ तो ये जो मेरे पास अब वेक्टर आया है ओ सी वेक्टर बेसिकली किसके इक्वल है, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल है, ये बाय गिवन कंडीशन है। ठीक है, तो हमने ये बात साबित करनी है कि ये जो सी है ये मिड पॉइंट है ए बी का, ये हमने शो करना है। ठीक है, मिड पॉइंट है जी किसका, ए बी का। अगर मैं देखूं तो यहाँ पर दो ट्राइंगल्स अगर बन जाए, ठीक है, मतलब ट्राइंगल्स के हवाले से जो कि हमने इससे पहले मतलब इसको डेमोंस्ट्रेटिव थ्योरम से प्रूव किया हुआ, वेक्टर्स के हवाले से हमने इसको हेड टू टेल रूल जो हमारा वेक्टर एडिशन में होता है कि फर्स्ट वेक्टर का हेड सेकंड वेक्टर की टेल से ज्वाइन होता है और फिर इस तरह से जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है उसकी टेल फर्स्ट वेक्टर की टेल से और हेड जो है वो सेकंड वेक्टर के हेड से ज्वाइन होता है। तो हेड टू टेल रूल के हिसाब से जो एक असूल बना हुआ है इससे हमने इसको ऐड करना सीखा हुआ है वेक्टर्स को। ठीक है, अब आप देखेंगे हमें जो गिवन कंडीशन है ये बेसिकली गिवन है। ठीक है, इसे हम गिवन में लिख लेते हैं कि ओ टू सी वेक्टर जो है, ओ टू सी वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर है वो बेसिकली किसके इक्वल है, वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल है। अब यहां से अगर मैं दोनों तरफ अगर 2 से मल्टीप्लाई कर लूं, चूंकि एक स्केलर नंबर है, ठीक है, स्केलर नंबर है, तो ये वेक्टर 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। मतलब कि मैं यूं कह सकता हूं कि ये अपने ही मैग्नीट्यूड में उसका डबल हो जाएगा ओ सी वेक्टर का। तो इसलिए मैं इस वेक्टर को 2 दफा ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्शन सेम रहेगी और यहाँ से ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये इक्वल टू आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के। मतलब हम यूं कह सकते हैं कि अगर ये वेक्टर हो और ये हमारा बी वेक्टर हो तो ओ सी जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर आपको नजर आ रहा है, ये बेसिकली इनकी एडिशन है। ठीक है, ये मतलब इस जैसे दो हो जाएं ओ सी और ओ सी। ठीक है, यहाँ तक चलें, इसको मैं इंक्रीज कर दूं तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट बनेगा, इन दोनों का सम बनने से ये वेक्टर ओ सी मुकम्मल हो जाता है, मतलब ओ टू सी का डबल हो जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको 2 टाइम्स लिखा हुआ है, ऐड किया हुआ है। अब अगर ओ टू सी जो वेक्टर हमें नजर आ रहा है, ठीक है, अगर मैं ये जो वेक्टर ए है अगर आप देखें तो ये मैंने ओ टू ए वेक्टर कहा हुआ है। ठीक है, ये ओ टू ए वेक्टर है और जो बी वेक्टर है ये मेरा ओ टू बी वेक्टर है। ठीक है, अब मैं अगर इनको रिप्लेस कर देता हूँ, मतलब मैं ए वेक्टर को यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ और ओ सी वेक्टर को यहाँ पे, तो मुझे इन दोनों के ऐड मतलब नेगेटिव वेक्टर्स ऐड करने पड़ेंगे। ओ सी वेक्टर एज इट इज, इसमें नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर ऐड किया गया। ठीक है, मतलब इधर भी नेगेटिव ऑफ इधर भी नेगेटिव ऑफ, तो यहाँ से ए से कैंसिल हो जाएगा नेगेटिव होने की वजह से। इसी तरह यहाँ पे बी वेक्टर और यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव ऑफ ओ सी वेक्टर। ठीक है, अब अगर मैं
यहाँ पर हेड टू टेल रूल के हिसाब से देखूंगा और मैं इनकी एडिशन करना चाह रहा हूँ, तो जारी बात है कि जो ओ सी वेक्टर है मेरा, अब जो ये हमें ए वेक्टर नजर आ रहा है, बेसिकली ये ओ से ए की डायरेक्शन में है, ठीक है, ओ से ए की डायरेक्शन में है। और जो हमारा बी वेक्टर है, बेसिकली अगर इसको देखें तो ये ओ से बी पॉइंट की डायरेक्शन में है, ओ बी पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, माइनस ओ सी वेक्टर हो गया। अब हम जानते हैं कि एक वेक्टर का जो नेगेटिव होता है, अगर उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी जाए तो मतलब ओरिजिनल वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं ओ टू ए वेक्टर कह रहा हूँ तो इसका नेगेटिव मैं कह रहा हूँ ना, नेगेटिव ऑफ ओ टू ए वेक्टर, वो बेसिकली ए टू ओ बन जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जब इसको पॉजिटिव साइन में लिखूंगा तो ये ए टू ओ वेक्टर बन जाएगा, ठीक है, या ओ टू, चलें इसको हम ए टू ओ वेक्टर कह देते हैं, ठीक है, ये ए टू ओ वेक्टर हो जाएगा, सही है। और यहाँ पर ये हमारे पास ओ बी वेक्टर है, ठीक है, ओ बी वेक्टर, और यहाँ पे इसका नेगेटिव जब लिखेंगे तो ये सी पहले पॉइंट आ जाएगा, ओ बाद में आ जाएगा, तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे की। तो ये सी टू प्लस हो जाएगा एक तो, और सी टू ओ वेक्टर, असल में ये वेक्टर था और उसका नेगेटिव था ओ सी वेक्टर, सी ओ वेक्टर का नेगेटिव होता है ओ सी वेक्टर, ठीक है, इसके साथ नेगेटिव साइन लिखा है। अब देखें इसमें अगर मैं इनको तरतीब में लिख दूं, ठीक है, मैं इस तरह से लिखूं कि पहले मैं ए से ओ पोजीशन पे आऊंगा, ठीक है, और फिर ओ से सी पोजीशन पे चला जाऊं। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे पहले यहाँ पे मैं सी से ओ की पोजीशन पे आ रहा हूँ, और फिर सी टू ओ, और फिर ओ से बी। कम्यूटेटिव लॉ जो है वेक्टर्स में होल्ड करता है, ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने इनकी जगह बदली। अब देखें जो ये फिगर है ये हमें क्या बता रही है, ए से ओ की तरफ आना है, ठीक है। अब अगर इन वेक्टर्स को अगर थोड़ी देर के लिए रेस कर दिया जाए इनकी डायरेक्शन को, अब हम इसको अगर स्टडी कर रहे हैं तो हमने ए से ओ की सिमत में आए, ठीक है, ये फर्स्ट वेक्टर हो गया, ये सेकंड वेक्टर की टेल ओ पॉइंट पे ज्वाइन हुई हुई है, और ओ से हम सी पे आ गए, तो ये बेसिकली हमें कौन सा वेक्टर मिलेगा, हमें ए सी वेक्टर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ए सी वेक्टर, ठीक है, ए सी वेक्टर लिख सकते हैं, ओके। और इसी तरह यहाँ पे आप देखें कि सी से ओ की डायरेक्शन में आना, तो ये पहले वाला जो एरो है इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इस एरो को मिटा देते हैं यहाँ से, और अब हम सी से ओ की तरफ आ रहे हैं, ये वेक्टर मैंने शो किया, इसकी डायरेक्शन आप देख सकते हैं ओ की तरफ है, प्लस ओ से बी, ओ से बी, और इसका रिजल्टेंट क्या बनेगा, सी से बी वेक्टर मिल जाएगा, सी से सी टू बी वेक्टर हमें रिजल्ट में मिलेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सी टू बी वेक्टर, ठीक है, सी टू बी वेक्टर। देखें यहां से हमें क्या पता चल रहा है, हमें पता ये चल रहा है ए सी वेक्टर और जो सी बी वेक्टर है वो इक्वल है। इसका क्या मतलब हुआ, जब वेक्टर्स इक्वल हों तो इनकी मैग्नीट्यूड्स भी इक्वल होती है और डायरेक्शन भी इक्वल होती है। तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मेजरमेंट या ए सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड है वो बेसिकली सी बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड के इक्वल है, ठीक है। और अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है तो इसका मतलब कि जो सी ऐसा पॉइंट है जिसका फासला अगर ए से लिया जा रहा है, तो फर्ज करें अगर ये 1 यूनिट आ रहा है तो सी से बी का फासला भी 1 यूनिट, इसमें रेशियो 1:1 आ रही है, तो मिड पॉइंट अगर हम देखें तो सी तो मिड पॉइंट है, तो दिस इंप्लाइज के सी जो है वो क्या है, वो हम कह सकते हैं इक्वी डिस्टेंट है, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, ठीक है, डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, ठीक है। तो इसका मतलब कि हम ये भी बात जानते हैं कि ए बी और सी तो ये कोलिनियर है, ठीक है। कोलिनियर की कंडीशन क्योंकि इसमें सेटिस्फाई इसलिए हो रही है कि अगर हम ए से सी और सी से बी इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करते तो रिजल्टेंट में हमें ए बी वेक्टर मिल रहा है। देखें फर्स्ट वेक्टर का हेड, सेकंड का ये टेल है सी बी, और अगर इनका हम रिजल्टेंट देखें तो वो ए बी मिलता है जो कि उसी वेक्टर के ऊपर कॉन्साइड कर रहा है। इसका मतलब कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, ठीक है। तो हम ये भी बात साथ में कर सकते हैं, ठीक है, ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ये ऑलरेडी हम यहाँ से भी देख रहे हैं कि ये चूंकि हमने खुद इसको रखा सी पॉइंट को ए बी के ऊपर था, ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो रही है, यहाँ से ये बात क्लियर हो रही है हैंस के सी जो है वो इज द इसको मैं थोड़ा सा स्क्रीन को डाउन कर लेता हूँ, दिस इज द मिड पॉइंट, इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है जी। तो यही रिजल्ट हमने प्रूव करना था जो कि हमने वेक्टर्स के एडिशन से हेड टू टेल रूल से बात साबित की।